So hey guys again welcome to our channel। बात करने वाले हैं कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स के अंदर और किसी भी स्टॉक के अंदर, और दोस्तों वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में बहुत ही अच्छी आपको लर्निंग मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों आपको पता चल जाएगा कैसे आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्ट तरीके से आइडेंटिफाई करके आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखेंगे मैंने एग्जांपल के लिए फिन निफ्टी लगा रखी है, और फिन निफ्टी या फिर आप कोई भी स्टॉक के अंदर इसी जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो उसमें आपकी ट्रेडिंग में आपके ट्रेड सेटअप में एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी मेथड है, इसको बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं डेली चार्ट लगाता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, फिलहाल फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेट बहुत ही ज़्यादा कर रहा है और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है डेली चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन से लेवल्स को टेस्ट किया है डेली चार्ट के ऊपर। अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये लेवल है जो कि दोस्तों यहाँ पर 650 के आसपास हैं, और दोस्तों इस लेवल को आपको एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ करना है। जैसे कि दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर की बात करें सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बार टेस्ट किया है और उसके ऊपर कोई भी कैंडल ग्रीन सस्टेन नहीं हुई है और इन्वर्टेड यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि डेली चार्ट के ऊपर है, और दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर इसका ब्रेकआउट नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो दोस्तों एक डाउनफॉल दिखाता है। यहाँ पे देखेंगे जब भी मार्केट यहाँ पर आया डाउन साइड आएगा, यहाँ पर आया डाउन साइड आया, यहाँ पर आया डाउन साइड आया, और यहाँ से देखेंगे वापस ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाकर डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप डेली चार्ट के ऊपर पहला अपना ये जो पड़ाव है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट देखेंगे डाउन साइड में देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कहां पर मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा जी जब भी मार्केट यहां से ब्रेकआउट दिया वापस डाउन साइड आया और वापस देखेंगे यहां पर ये पिन बार कैंडल बनाई और वापस अपसाइड गया, यहाँ पर वापस पिन बार कैंडल बनाए अपसाइड गया, यहाँ पर देखेंगे पिन बार कैंडल बनाए वापस अपसाइड गया, कंसोलिडेट के बाद वापस आया वापस अपसाइड गया, वापस आया वापस अपसाइड गया, और वापस आया तो अपसाइड गया। तो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा बायर्स हैं और इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं। जब भी दोस्तों इस लेवल पे आएगा आपको सेल के लिए ही सोचना है, और दोस्तों अगर 100% ब्रेकआउट होता है अपने लेवल के ऊपर, जब तक दोस्तों लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक अपने को कोई भी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ट्रेड नहीं करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर जब भी एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया और चौथी बार आया तो भी ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको वापस आने के लिए वेट करना होगा और डेली चार्ट के ऊपर कैंडल को क्लोज होने देगा, तभी दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर अपन बुलिश होंगे। तो कुछ इस तरीके से अपन सबसे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि होता है इंट्राडे के लिए डेली चार्ट, उसके ऊपर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अभी तो देखेंगे यहाँ पर कंसोलिडेट मार्केट के अंदर तो आपको यहाँ पर पास में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिले। अब दोस्तों यहाँ पर और देखेंगे, मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये जो लेवल है इस लेवल के आसपास की बात करें तो ये 18,800 के आसपास हैं और 750 के आसपास हैं। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी अप साइड में आएंगे तब दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, जब भी डाउन साइड में आएंगे एक सपोर्ट का काम करेगा। अब दोस्तों सेकंड स्टेज की बात करते हैं। तो दोस्तों सेकंड स्टेज होती है अपनी हावरली चार्ट के ऊपर। हावरली चार्ट के ऊपर जाते हैं यानी कि 1 आवर के चार्ट के ऊपर। अब 1 आवर के चार्ट को जूम करके देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्ट कहाँ पर किया और वहाँ पर रिवर्स किस जगह से मार्केट ने किया है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल है 19,500 का लेवल, यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊंगा ये एक साइकोलॉजी भी है, एक साइकोलॉजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, और उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये मार्केट देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किया है। तो जब से सबसे ज़्यादा मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है मार्केट, वो वहाँ पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाता है इंट्राडे के अंदर। उसके बाद ये देखेंगे 300 का लेवल, यहाँ पर ये 300 का लेवल जो कि यहाँ पर 300 से 280 के लेवल के आसपास जो लेवल है, ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट
सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंस का काम करेगा। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे वो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर जब भी मार्केट रेंज बाउंड में होता है, जैसा कि अभी यहाँ पर एक ही रेंज के अंदर अप साइड में यहाँ पर आपको देखेंगे 700 से लेके यहाँ पर 19,200 और 150 और 100 के आसपास में मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है लगभग 1 मंथ से। तो यहाँ पर आपको हर 60, 70, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट के अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट डाउन साइड में अगर देखेंगे मार्केट में, यहाँ पर जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि यहाँ पे देखिए एक ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है 800 और 800 के आसपास में, ये लेवल्स आपको निकालेगा, तभी यहाँ पर आपको अपसाइड का कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये देखिए ये लेवल्स हैं, ये हर 100 पॉइंट में देखिए आप यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब दोस्तों 19,000 का लेवल है, ये देखेंगे तो 19,000 का लेवल एक आपको साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है, तो देखेंगे 19,000 के आसपास और 19,000 के ऊपर जब भी निकलता है तब भी यहाँ पर वेट करके निकलता है। ठीक है, चलिए अभी ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर देखते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट जब भी था यहाँ पे देखिए 1 वे मार्केट अपसाइड में निकला है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट को ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 17,900 का, और यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया 18,000 17,900 को, और इस लेवल को, ये लेवल देखिए ये दोनों ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल को ब्रेक किया, कंटिन्यू मार्केट अपसाइड गया और यहाँ पर वापस आया, वापस देखेंगे 500 के आसपास आया, वापस मार्केट ने टाइम बिताया और वापस यहाँ से अपसाइड में निकला कंटिन्यू। तो ये 500 का जो लेवल है, ये लेवल एक साइकोलॉजी भी है और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर उस तरीके से आप हावरली चार्ट के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको तीसरे जो स्टेप हैं वो करना है आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, आपको 50 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। अब 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे आप तो आपको इजीली पता चल जाएगा, कोई भी रेंज बन रही होगी, जैसे कि ये रेंज देखिए, इस रेंज को देखिए ये कंटिन्यू यहाँ पर बन रही है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक ये इंट्राडे के अंदर, ध्यान रखिएगा इंट्राडे के अंदर, यानी कि आज ट्रेड करें तो आज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और कल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों ये लो होगा कल का, तो ये लो के आसपास आता है जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके मार्केट वापस अपसाइड में निकलता है। जब नीचे से आएगा तब यहाँ पर रजिस्ट करेगा और अपसाइड से आएगा तो यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो 50 मिनट के चार्ट के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इंट्राडे के लिए इस तरीके से फाइंड करेंगे। उसके बाद देखेंगे, हाँ, और ये चीज़ आगे मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट करना चाहिए मार्केट, वहाँ पर यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट करता है। जब भी मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट करता है मार्केट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल्स देखेंगे तो उसके आपको यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन लेना है 50 मिनट के चार्ट के ऊपर ही, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, अदरवाइज कोई भी ट्रेड नहीं बनाना है आपको। देखेंगे अभी मैंने हावरली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं उनको देखिए एज इट इज़, वो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, कुछ आपको ऊपर और नीचे मिल सकता है 19-20 का आपको पॉइंट्स में, इंडेक्स की पॉइंट्स के अंदर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। बट आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में जैसे कि दोस्तों 19,000 का लेवल है, तो यहाँ पर 19,000 के ऊपर ही आपको रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर 18,980 के आसपास से लेके 19,920 के आसपास में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। इस बीच में आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी 80 के आसपास आता है मार्केट अपसाइड या फिर डाउन साइड निकलता है, या फिर दोस्तों आप देखेंगे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये 480 के आसपास से निकला, देखिए 480 के आसपास जब भी आता है मार्केट, यहाँ पर देखिए ये 480 पे यहाँ पर रुका था, यहाँ पे रुका था और यहाँ पे कंटिन्यू इसने रेजिस्टेंस किया इंट्राडे के अंदर, उसके बाद ब्रेक डाउन दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अपने माइंड से भी लगानी होगी और अपने माइंड से भी
यूज़ करके आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने होंगे। बाकी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं वो लेवल्स होते हैं डेली चार्ट के, जो डेली चार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। अगर आप डेली चार्ट के जो लेवल्स हैं अगर वो आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर और आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे ये काफ़ी सारी कैंडल्स है, इसी के बीच में यहाँ पर देखेंगे हर कैंडल के बीच में यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, जो कि इंट्राडे बायर्स और सब इंट्राडे यूजर्स को, इंट्राडे ट्रेडर्स को यहाँ पर ध्यान में रखने होते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेवल, देखेंगे ये लेवल 700 से लेके 655 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी इसके पास आएगा तो आपको बायर्स एक्टिव होते हुए दिखेंगे और जब भी इसके पास आता है तो सेलिंग होते हुए। अगर दोस्तों हाईली वॉल्यूम आती है तो यहाँ पर अपसाइड में निकलता है। अब दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर इसको अगर ब्रेक करता है तभी यहाँ पर 19,500 का ब्रेक करता है तो ये 19,200 और 19,000 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल होता है जो डेली चार्ट के ऊपर आपको ज़्यादा रजिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस, देखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम के, मल्टीपल टाइम यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ पर मार्केट आपको दिख रहा है। तो जब भी ये मल्टीपल टाइम आता है तब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात आएंगे वो डेली चार्ट के होंगे, उसके बाद हावरली चार्ट के, उसके बाद दोस्तों अगर आप करना चाहें तो 30 मिनट के ऊपर भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर 50 मिनट के चार्ट के ऊपर इंट्राडे के लिए आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप आसानी से अपने जोन को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको जोन बताता हूँ, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जोन बताता हूँ, जिस जोन से आप जब भी आप उस जोन के अंदर मार्केट होता है तो उस जोन के अंदर आपको नो ट्रेड जोन होता है और वहाँ पर आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, यहाँ पर देखिए फिर निफ्टी का इस लेवल के आसपास देखेंगे तो ये जो लेवल है ये देखेंगे ये इसका लो है, डे का लो है। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये भी देखेंगे एज रेजिस्टेंस है। तो 650 से लेके 620 से लेके 650 के बीच में ये ऐसा जोन है, इस जोन के अंदर आप कोई भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं, मैं आपको रेक्टेंगल बॉक्स बना के दिखाता हूँ जिससे आपको कोई भी वेट कीजिए सॉरी तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल यहाँ पर वो बना सकते हैं, अपना जो रेक्टेंगल आता है वो बना के यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस जोन में जब भी मार्केट आता है तो अपने को कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आप फॉलो कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए पहले आपको हावरली चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद आपको पहले आपको डेली चार्ट के ऊपर, उसके बाद आपको हावरली चार्ट के ऊपर, फिर अगर आप 30 मिनट के चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, उसके बाद 50 मिनट के चार्ट के ऊपर, उसके बाद 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आप रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम तक इसने वेट किया है। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड करता है और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा और उसके 50 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेना है। और दोस्तों 50 मिनट के चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद उस ब्रेकआउट कैंडल का हाई या फिर लो क्रॉस करता है तभी यहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा, अदरवाइज वहाँ पर आपका ट्रेड नहीं बनेगा। और हाई क्रॉस होने का ही नहीं, उसको एक सस्टेन होने देना है। सस्टेन कैसा होगा कि 50 मिनट की चार्ट की, जैसे कि ये कैंडल है, ये 50 मिनट की चार्ट की कैंडल है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है तो ब्रेकडाउन के लिए क्या हो गया, मार्केट ने यहाँ पर 50 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, 50 मिनट की चार्ट लगाता हूँ, वेट कीजिए, 50 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे 50 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। चलिए ब्रेकआउट देखते हैं, ब्रेकआउट देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एक दिन यहाँ पर काफ़ी मार्केट ने काफ़ी 50 मिनट के चार्ट के ऊपर टाइम बिताया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेली चार्ट के ऊपर अपने फाइंड किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों अपन यहाँ पर
इंट्राडे के अंदर यहाँ पर 750 के पास। ठीक है, अगर ये लेवल्स ब्रेक करता है, ये ब्रेक कैसे किया, यहाँ पर देखेंगे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये, और सपोर्ट के ऊपर मार्केट ओपन हुआ और दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड आया, बट यहाँ पर बायर्स बैठे थे, कंटिन्यू इसको ऊपर अप साइड में लेके चले गए मार्केट को, बट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट सडनली डाउन साइड आया। फिर यहाँ पे आया मार्केट और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस सपोर्ट के आसपास, इस सपोर्ट के आसपास वापस बायर्स एक्टिव हुए और पूरी तेजी के साथ मार्केट अप साइड में निकला और ये हाई क्रॉस किया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, ये उस डे के, ये इंट्राडे का हाई था, ये सेकंड हाफ के अंदर अपसाइड में गया, ये इंट्राडे का हाई था और दोस्तों इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये अपने को इंट्राडे के लिए एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कैंडल बनी थी, इस ग्रीन कैंडल के जस्ट बाद आपको रेड कैंडल देखने को मिली, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे और इस रेड कैंडल का अगर हाई क्रॉस होता तो यहाँ पर अपन कॉल में एंट्री कर सकते थे इसी कैंडल का लो का ऐसे लगाकर। अगर दोस्तों यहाँ पर इसका लो क्रॉस हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे और इसका लो क्रॉस किया और हमने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बनाते, तो यहाँ पर अपना टारगेट था पहला और यहाँ पर अपने को एक टारगेट आसानी से मिलता और मार्केट यहाँ पर इसके नीचे आके क्लोज किया। तो ये एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से अगर समझोगे तो यहाँ पर बहुत ही हेल्प होगी आपको ट्रेडिंग करने में। अदरवाइज दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको 10,000, 20,000, 25,000 पे करने के बाद भी कोई नहीं बताएगा। मैं यहाँ पर आपको एब्सोल्युटली फ्री के अंदर काफ़ी अच्छी लर्निंग दे रहा हूँ, तो वो लीजिए, बस सिंपल सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। बाकी आप हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।